नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सैनी है। मैं आप सभी का रेडियोग्राफर्स क्लासेस में बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी यूनिट है, उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस तरह की यूनिट्स होती हैं, क्या-क्या होता है और क्या मतलब किस तरह से यूनिट को डिवाइड किया गया है, जो कि आपके डीआरटी सेकंड ईयर, बीआरटी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी इसका काफ़ी पार्ट है, बीआरटी थर्ड ईयर में भी इसका काफ़ी पार्ट है, पूछा जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पहले एक्टिविटी यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है ये क्या होती है। इससे स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी होती है ये क्या है कि नाभिकीय फिनोमिना होता है। बोले तो न्यूक्लियर फिनोमिना होता है। समझिएगा, न्यूक्लियर फिनोमिना क्या होता है। न्यूक्लियर फिनोमिना एक होता है कि न्यूक्लियर फिनोमिना मतलब नाभिकीय फिनोमिना होता है। इसमें क्या करता है, ये शो करता है जो एटम होता है वो इनकी अनस्टेबिलिटी को शो करता है। जो कुछ एटम जो क्या होते हैं, ये नाभिकीय फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है, जो एटम की अनस्टेबिलिटी होती है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को इमिट करता है, कुछ रेडिएशन को इमिट करता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस इन विच द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट द some particles or some radiation to gain the regain the stability। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी, उस वर्ड को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या, रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर की गई, सबसे पहले सर हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया था, 1896 में, जब एक्सरे की डिस्कवरी, 1985 में जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई। इस टाइम पे एक्सरे की डिस्कवरी हो गई थी, उसके तुरंत बाद ही किसकी, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक यूरेनियम सोल्ट के कुछ टुकड़े लिए और उन्हें किसके ऊपर, एक रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर रख दिया। रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर रखने पर उन्होंने पाया कि उन्होंने जब रेडियोग्राफिक फिल्म को जब डार्क रूम में लेके गए, क्योंकि उस टाइम पे डार्क रूम का ही टाइम था, तो डार्क रूम में लेके गए और उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उन्होंने पाया कि जो रेडियोग्राफिक फोटोग्राफिक फिल्म थी वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, फोक्ड हो चुकी है, उसपे के धब्बे आ चुके हैं, व्हाइट व्हाइट धब्बे आ चुके हैं। तो उन्होंने सोचा कि किस तरह से वो क्या हुई, फोक्ड हुई, क्योंकि उस टाइम पे रेडिएशन की डिस्कवरी हो चुकी है, एक्सरे की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बताया कि शायद कुछ रेडिएशन निकल रही है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नॉर्मल सोल्ट के द्वारा इसको दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। नॉर्मल सोल्ट रख दिया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फिर से दोबारा फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया। तो उन्होंने पाया कि जो रेडियोग्राफिक फिल्म थी सेम थी, फोग्ड नहीं हुई, मतलब रेडियोग्राफिक फिल्म एक्सपोज नहीं हुई। तो उन्होंने इससे एनालिसिस किया कि जो रेडियोग्राफिक फिल्म है वो यूरेनियम सोल्ट के द्वारा, जो हाई एटॉमिक नंबर होते हैं, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, रेडियो न्यूक्लाइड अनस्टेबल होते हैं, वो कुछ रेडिएशन, कुछ पार्टिकल को इमिट करते हैं, जिसके थ्रू क्या हो जाती है, वो रेडियोग्राफिक फिल्म फोग्ड हो जाती है। इस तरह से उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की। ठीक है, इसलिए उनका श्रेय जाता है सर हेनरी बेक्यूरेल को 1896 में। सर हेनरी बेक्यूरेल, बेक्यूरेल ने इसकी सबसे पहले क्या की, डिस्कवरी की थी 1896 में, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। अब अपन बात करते हैं इन सबके बाद में एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी की बात करें। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के क्या होते हैं, किसी देखिए समझिएगा, कोई ये क्या है, किसी एटम का क्या है, रेडियो न्यूक्लियाइड है। ये क्या है, किसी एटम का रेडियो न्यूक्लियाइड हो गया, इस तरह से प्रेजेंट है। अब इसमें जो ये ब्लैक ब्लैक है, ये ब्लैक ब्लैक है, वो क्या है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल एटम बोल दो इन्हें, अनस्टेबल एटम है। ये सारे ब्लैक ब्लैक अनस्टेबल एटम है, और जो ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये स्टेबल एटम है। और ये पूरा क्या है, ये है क्या है, रेडियो न्यूक्लियाइड। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से बता सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ द अनस्टेबल एटम या न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन एनी रेडियो न्यूक्लियाइड, किसी रेडियो न्यूक्लियाइड में उपस्थित होने वाले
अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लियाइड की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी से क्या समझ रहे हो कि उनकी इमिट होने की पावर, मतलब कुछ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, इमिट करते हैं, किसको, कुछ रेडिएशन को इमिट करते हैं। अब इसकी बात करते हैं एक्टिविटी के कुछ टर्म के बारे में बात करते हैं। तो इसकी सबसे पहले यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसकी कन्वेंशनल यूनिट, दो तरह की यूनिट होती है, देखिए सबसे पहले एक होती है कन्वेंशनल यूनिट, जिसे क्या बोलते हैं, पारंपरिक या पुरानी यूनिट, जैसे क्या बोलेंगे अपन, क्यूरी, क्योंकि ये सर क्यूरी के द्वारा क्या हुआ था, इसकी डिस्कवरी की गई थी, क्यूरी के द्वारा इसकी की थी, डिस्कवरी की थी। उसके बारे में अपन बात करते हैं, किसके बारे में, उसकी एसआई यूनिट के बारे में, स्टैंडर्ड टर्म के बारे में बात करते हैं। तो क्या होती है, बेक्यूरेल होती है, क्योंकि सर हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई, तो यूनिट क्या होती है, बेक्यूरेल होती है। इस तरह से क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी के मतलब अपन ने कुछ शॉर्ट टर्म में उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। तो अब इसको डिटेल व्यू में अपन पढ़ने वाले हैं, तो समझिएगा इसका डिटेल व्यू। अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी है वो, एक्टिविटी के बारे में मैंने कुछ बताया था। तो एक्टिविटी की सबसे पहले अपन यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिट्स किस प्रकार की इनकी यूनिट्स होती हैं। यूनिट की बात करें तो पहले कन्वेंशनल यूनिट, देन एसआई यूनिट। ठीक है, कन्वेंशनल यूनिट में आपको बताऊंगा कन्वेंशनल यूनिट क्या होती है। कन्वेंशनल यूनिट जिससे अपन यूज करते आ रहे हैं, तो कन्वेंशनल यूनिट होती है क्यूरी। क्या होता है, इनकी क्यूरी कन्वेंशनल यूनिट होती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट की बात करें वो होता है वेक्यूरल, क्योंकि ये सर वेक्यूरल के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो ये वेक्यूरल क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक क्यूरी होता है किसके बराबर होता है, 3.7 इंटू 10⁴ बेक्यूरल के बराबर होता है, बेक्यूरल के बराबर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्टिविटी के बारे में आपको बताता हूँ, एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी रिफर्स, इंग्लिश में बात करें तो एक्टिविटी रिफर्स द नंबर ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन किसमें, जो रेडियो न्यूक्लियेट होता है उसमें प्रेजेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी एक डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जो निकली गई, रिलीज हुई क्वांटिटी, रेडिएशन की क्वांटिटी की संख्या को एक्टिविटी बोलते हैं, कि इतनी क्वांटिटी की रेडिएशन निकल चुकी है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, जो जितना अमाउंट है एक्टिविटी का, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। ये क्या होता है, इसका एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, कि द नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द एक्टिविटी। ये क्या होता है इसका, जो इसका क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, टू डेफिनेशन की बात करें तो यही टू डेफिनेशन होगी कि नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द न्यूक्लियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी, जितना अमाउंट, जितनी क्वांटिटी होगी रेडिएशन के अमाउंट की, उतनी ही क्या होगी, इसकी एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका जो मतलब इसकी ऐसा यूनिट ये होती है बेकुरल। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट बेकुरल होती है, तो इसको सर बेकुरल के द्वारा बताया गया था। उनका ये एक क्यूरी के इक्वल टू इतना होता है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिटेल फर्दर भी अपन मिली क्यूरी, मेगा क्यूरी, ठीक है, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, बेकुरल को मेगा बेकुरल में डिवाइड कर सकते हैं, मेगा वेक्यूरल में डिवाइड कर सकते हैं, गीगा वेक्यूरल में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको सब डिटेल करके मतलब जुड़ते जाएंगे, इस तरह से इनको अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी होता है उसका डिस्कवरी के बाद में कोई इसका मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इसका कोई फर्दर एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए अपन इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। आगे अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आप आगे डिस्कस करेंगे अपन एक्सपोजर के बारे में, जो कि इसकी नेक्स्ट यूनिट है। एक्सपोजर में अपन पढ़ेंगे किसको, रोंटजन के बारे में। एक रोंटजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रोंटजन के बाद में अपन कर्मा के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन एनी मीडियम। उसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, इफेक्टिव डोज के बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट डोज के बारे में पढ़ेंगे। इन सब डिटेल में एक करके इन सब चीजों को अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द एक्सपोजर के साथ।